हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेन टेस्टिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, जो उसकी मेथोडोलॉजी है, एक तरीके से मतलब इसका पेन टेस्टिंग करने का तरीका क्या है, उसके बारे में देखेंगे। आप इस लैब को क्लियर भी कर सकते हो ट्राई हैकमी पे। यूआरएल आप देख सकते हो और आप डायरेक्टली गूगल कर सकते हो पेन टेस्टिंग फंडामेंटल्स ट्राई हैकमी, तो ये आपको मिल जाएगा। पेन टेस्टिंग है क्या? पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब एक सिस्टम के ऊपर टेस्ट करना, वल्नरेबिलिटीज जो उसके अंदर वीकनेस है उसको हैक करके देखना लीगली। ठीक है। अब ज्यादातर लोगों के माइंड में क्या रहता है कि हैक और हैकिंग से क्या आता है कि कुछ तो मतलब गलत हो रहा है। ठीक है। लेकिन इसको मतलब एक लीगल तरीका भी है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो पेन टेस्टिंग में आप लीगली हैक करते हो सिस्टम्स को और फिर रिपोर्ट करते हो, जिसके आपको पैसे मिलते हैं। तो ये मतलब पूरा आप रीड कर सकते हो क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं। और सिक्योरिटी मैगजीन के हिसाब से जिस टाइम ये लैब क्रिएट की थी ट्राई हैक मैंने, उस टाइम का है ये। तो अभी तो आई थिंक ज़्यादा ही हुए होंगे। ठीक है। और कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट सिक्योर नहीं है आज के टाइम भी। ठीक है। तो ये आपने सुना होगा, नो वन इज सिक्योर। ठीक है। तो कुछ सिक्योर नहीं है भाई, बस फाइंड करने का आपका तरीका होना चाहिए कैसे आप निकालते हो। तो हर सेकंड मतलब 39 सेकंड में एक अटैक होता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एथिक्स, अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग एथिक्स की बात करें तो ये मतलब बिल्कुल ऐसे है कि तलवार की धार पे चलने वाली बात है। ठीक है। आप उस तरफ भी जा सकते हो और सीधे भी जा रहे हो पेन टेस्टिंग में। ठीक है। क्योंकि जब आप टेस्टिंग करोगे, मान लो आपके पास ऑथोराइज्ड एक लेटर होना चाहिए कंपनी की तरफ से कि हाँ आप यहाँ यहाँ पेन टेस्टिंग करने के लिए ऑथोराइज्ड हो। ठीक है। उसके अलावा आप किसी भी सर्वर पे अलग जो आईपी आपको नहीं मिली है कि इस पे टेस्टिंग नहीं करनी है, अगर उस पे टेस्टिंग करते हो तो फिर आप मतलब एक तरीके से ब्लैक हैट की उसमें आ जाते हो। तो कंपनीज दैट प्रोवाइड पेन टेस्टिंग सर्विस आर हेल्ड अगेंस्ट लीगल फ्रेमवर्क एंड इंडस्ट्री। तो जो पेन टेस्टिंग कंपनी मतलब सर्विस प्रोवाइड करती हैं जो कंपनी, उनको मतलब एक लीगल वे में चलना पड़ता है। ठीक है। एक फ्रेमवर्क है और जो कि मैं आपको बता देता हूँ। मतलब जो एनसीएससी है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर, हैज द चेक, CHECK स्कीम इन यूके। यूके के अंदर ये स्कीम है जो कि मतलब वहां पे जो कंपनी चेक अप्रूव्ड है, ठीक है, वही पेन टेस्टिंग कर सकती है, उनके अलावा पेन टेस्टिंग नहीं कर सकते। और एथिक्स इज मोर, तो ये आप देख लेना। अब इन्होंने बता रखा है कि पेन टेस्टिंग मतलब हैकर्स जैसे व्हाइट हैट है। व्हाइट हैट कौन होता है? गुड पीपल, अच्छे लोग आप बोल सकते हो, अच्छे हैकर बोल सकते हो। मतलब जैसे आप हो, ठीक है, मैं हूँ, एक कंपनी के लिए हम हैक करते हैं उसको और उनको बताते हैं कि ये आपकी कंपनी के अंदर वीकनेस है। ग्रे हैट इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि मान लो ये समवेयर बिटवीन मतलब बीच में रहते हैं, और जैसे कोई स्कैमिंग की साइट को डाउन कर रहा है तो वो भी मतलब कर तो अच्छा ही काम रहा है एक तरीके से। देन ब्लैक हैट आ गया कि जो क्रिमिनल्स रहते हैं रैंसम की डिमांड करते हैं। मान लो आपके लैपटॉप में एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक मालवेयर डाल दिया, वायरस डाल दिया जो आपकी सारी चीजों को एनक्रिप्ट किया उसने और फिर आपसे पैसे मांग रहा है बिटकॉइन। तो वो हो गया। अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट इन्होंने बता रखी है कि किसी भी पेंट्रेशन टेस्ट जो जहां भी आप कर रहे हो उससे पहले एक डॉक्यूमेंट जो बनाया जाना चाहिए कि आप जो पेंट्रेशन टेस्ट करोगे उसमें क्या-क्या रूल हैं, किस तरीके से आप उसको करोगे। ठीक है। तो इन्होंने एक सेंस इंस्टीट्यूट की तरफ से एक ये दे रखा है। ठीक है। डॉक्यूमेंट रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, इसको आप देख सकते हो किस तरीके से क्या है। ये डाउनलोड करके आपको देखना होगा। देन मतलब इसके अंदर क्या-क्या आता है, परमिशन आती है कि दिस सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट के अंदर मतलब आपके पास क्या-क्या परमिशन है, कौन-कौन सी सिस्टम पे सर्वर पे टेस्ट करने की परमिशन है। ठीक है। मतलब हाँ, आप हमारी कंपनी के लिए टेस्ट कर रहे हो, पेनिट्रेशन टेस्ट, और हम इसको ऑथोराइज्ड कर रहे हैं आपको। देन टेस्ट स्कोप आ गया कि कहाँ-कहाँ पे आपने टेस्ट करना है, फिर रूल्स आ गए, कौन सी टेक्निक मतलब अलाउ है टेस्ट करने के लिए। और जैसे फिशिंग अटैक है, मैन इन द मिडल है, वो भाई अलाउ नहीं कर रही कंपनी, तो वो आप ट्राई नहीं करोगे। ठीक है। देन फिर आता आता है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी किसको बोलते हैं? मतलब मेथड को बोलते हैं मेथोडोलॉजी।
कि एक पेन टेस्टिंग का हैक करने का मेथड कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से आप चलोगे इसमें। तो इन्होंने क्या बताया हुआ है, पेनिट्रेशन टेस्ट कैन हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट विद इन स्कोप। तो इसमें भाई अलग-अलग तरीके के टारगेट होते हैं, आपके अलग-अलग स्कोप होते हैं। तो बिकॉज़ ऑफ दिस इसी कारण से नो पेनिट्रेशन टेस्ट इज सेम। तो मतलब पेनिट्रेशन टेस्ट, हर एक पेनिट्रेशन टेस्ट अलग-अलग होता है, सेम नहीं होगा वो। एंड देयर इज नो वन केस फिट्स ऑल टू हाउ टू। तो मतलब ऐसा कोई किताब नहीं है कि जो हर जगह फिट हो जाए आपकी। ठीक है, मतलब मिलता जुलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह आप एक ही चलाओगे काम, क्योंकि हर जगह अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपके टारगेट अलग होते हैं, उनका स्कोप अलग रहता है। तो और क्या बता रखा है इन्होंने, तो द स्टेप्स ए पेनिट्रेशन टेस्टर टेक ड्यूरिंग एन एंगेजमेंट, मतलब जिस टाइम आप स्टार्ट करते हो पेन टेस्टिंग, हैकिंग स्टार्ट करते हो अपनी, तो जो स्टेप लिए जाते हैं उसको मेथोडोलॉजी बोलते हैं कि क्या-क्या आप स्टेप लोगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल मेथोडोलॉजी, मतलब एक प्रैक्टिकल मेथड बोल लो आप, इज ए स्मार्ट वन वेयर स्टेप टेकन आर रिलेवेंट टू द सिचुएशन एट हैंड। मतलब जो आपके सामने सिचुएशन है उसके हिसाब से आप स्टेप लो। ठीक है, जो नॉर्मली जो चल रही है उसको, उसमें क्या रहता है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सबसे पहले आप आपके टारगेट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो गैदर करोगे, इकट्ठा करोगे, गूगल से, सोशल मीडिया से, उनकी खुद की वेबसाइट से, कंपनी की वेबसाइट से, ये तरीके। तो और इसमें मतलब स्कैनिंग इन्वॉल्व नहीं होती इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। फिर एनुमरेशन और स्कैनिंग होता है, यहाँ पे आप स्कैन करते हो, मतलब सिस्टम को, उस आईपी को, वेबसाइट को या सिस्टम को स्कैन करते हो और उसके अंदर देखते हो कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी हो सकती है। फिर जो वल्नरेबिलिटी आपको मिलती है उसके हिसाब से आप उसको एक्सप्लॉइट करते हो, मतलब हैक करते हो, उस सिस्टम के अंदर जाते हो। ठीक है, आप एक्सेस ले लेते हो, एक तरीके से बोल सकते हो। फिर आता है प्रिविलेज एस्केलेशन, जो कि हमने लास्ट लाइव सेशन में किया था। ठीक है, कि आपको एक्सेस तो मिल गया, लेकिन आपको एक नॉर्मल यूजर की एक्सेस मिला है कि ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो उस प्रिविलेज को, मतलब एक नॉर्मल यूज़र से एडमिन पे पहुँचाना, मतलब पूरे सिस्टम का एक्सेस ले लेना एक तरीके से, कुछ भी आप, मतलब भाई सिस्टम के माई-बाप आप ही हो, एक तरीके से, ये समझ लो। देन पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब आपने सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद आपके क्या स्टेप रहेंगे? जैसे बता रखा है कि एक सिस्टम हैक करने के बाद उस सिस्टम से कितने दूसरे लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर्स क्या-क्या कनेक्ट है, उनको हैक करने की कोशिश करना, पाइवेटिंग आप बोल सकते हो इसे। तो अलग से आप क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, अपने ट्रैक्स हैं जो आपके हैकिंग के, उनको कवर करना, रिपोर्टिंग, और फिर रिपोर्ट करते हो। तो इन्होंने एक, मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया आपके साथ, ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी। तो ये आप देख सकते हो, प्रोवाइड ए डिटेल्ड फ्रेमवर्क फॉर टेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉर सिस्टम, मतलब एक स्टेप देते हैं आपको कि इस तरीके से आप कर सकते हो। इसको आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो। तो द मेथोडोलॉजी, मतलब जो मेथड है वो प्राइमरीली फोकस करते हैं इनके ऊपर, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस कम्युनिकेशन के। ये है जो ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज इन्होंने बता रखे हैं यहाँ पे। तो एडवांटेज क्या है कि कवर वेरियस टेस्टिंग स्ट्रेटजी, मतलब बहुत तरह के स्ट्रेटजी कवर करते हैं इनकी, पीडीएफ में जो आप रीड करोगे। डिसएडवांटेज है कि द फ्रेमवर्क इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझने में मुश्किल है भाई, बहुत, मतलब बिल्कुल डिटेल्ड में आपको बता रखा है। ठीक है, बस यही है इसका मतलब, जो डिसएडवांटेज है। फिर एडवांटेज है कि इंक्लूडिंग टेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉर स्पेसिफिक टारगेट, मतलब आपका कोई स्पेसिफिक टारगेट है, जैसे कम्युनिकेशन है, नेटवर्किंग में है, तो अलग अलग टारगेट के हिसाब से भी आपको स्ट्रेटजी मिल जाएंगी यहाँ पे। देन बताया इन्होंने, फ्रेमवर्क इज फ्लेक्सिबल। तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, मतलब आप इसको को चेंज फिट इसमें मतलब कर सकते हो, एक तरीके से फ्लेक्सिबल है। द फ्रेमवर्क इज मींट टू सेट स्टैंडर्ड फॉर सिस्टम, मीनिंग ए यूनिवर्सल मेथोडोलॉजी। तो एक तरीके से मतलब इसको भाई बनाया गया है कि यूनिवर्सल मेथोडोलॉजी के तौर पे। देन है ओवास्प, ओवास्प के बारे में आपने सबने सुना होगा, ओवास्प टॉप 10 ये निकालता है, जो कि आपको कंपनीज में भी आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ओवास्प क्या है। तो ओवास्प क्या है कि ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है, ये फ्रेमवर्क है जो कम्युनिटी ड्राइवन है, मतलब ये ऐसा पेड वेड कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी इसको देख सकता है, इसके मतलब यूज ले सकता है। द फाउंडेशन रेगुलरली राइट रिपोर्ट, तो जो ये फाउंडेशन है वो रेगुलरली रिपोर्ट लिखती है
रेटिंग द टॉप 10, देखो टॉप 10 मैंने बताया था कि टॉप 10 सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज के ऊपर कि कौन सी अभी करंट में वल्नरेबिलिटीज चल रही हैं जो ज़्यादातर एक्सप्लॉइट होती हैं, जिनके यूज़ करके ज़्यादातर सिस्टम्स हैक होते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि इजी टू पिक एंड ये भाई अंडरस्टैंड करने में बहुत मतलब इजी है। इट मे नॉट बी क्लियर व्हाट टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी वेब एप्लीकेशन हैज दे कैन ओवरलैप। तो ये डिसएडवांटेज है भाई, मतलब किस तरीके की वल्नरेबिलिटी है। एक्टिवली मेंटेन्ड, तो भाई ये एक्टिवली मेंटेन रखते हैं और फ्रीक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी अपडेट करते हैं। OWASP डज नॉट मेक सजेशन टू एनी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ और साइकिल, तो किसी तरह का ये सजेशन नहीं देते हैं। इट कवर ऑल स्टेज ऑफ एन एंगेजमेंट, तो ये सारी स्टेज कवर करते हैं। मेथड सारे कवर करते हैं कि पहले ये करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। द फ्रेमवर्क डज नॉट होल्ड एनी एक्रेडिटेशन सच एज चेक, तो ये कोई ऐसा मतलब जैसे चेक हमने जो ऊपर पढ़ा था उस तरीके का कुछ ऐसा वो होल्ड नहीं कर रहे हैं। स्पेशलाइज इन वेब एप्लीकेशन एंड सर्विसेज में इनकी मतलब स्पेशलाइजेशन है। फिर आता है निस्ट, NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, तो ये पॉपुलर फ्रेमवर्क है। और ये मतलब गाइडलाइन ऑन सिक्योरिटी कंट्रोल बेंचमार्क फॉर सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके एडवांटेज और ये डिसएडवांटेज देखते हैं। क्या है कि एडवांटेज क्या है कि द निस्ट फ्रेमवर्क इज एस्टिमेटेड टू बी यूज्ड बाय, तो मतलब 50% अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज किया जाता है 2020 से। और फिर डिसएडवांटेज क्या है कि NIST has many iterations of framework, so it may be difficult to decide which one applies to your, तो अलग अलग है भाई कौन सा आपके ऊपर अप्लाई होगा। एडवांटेज फ्रेमवर्क इज एक्सट्रीमली डिटेल्ड इन सेटिंग्स स्टैंडर्ड टू हेल्प, तो भाई बहुत डिटेल तरीके से इसमें बता रखा है। वीक ऑडिटिंग पॉलिसीज है इसमें। डिसएडवांटेज मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन हाउ टू ब्रीच occurred, ठीक है। द फ्रेमवर्क इज, तो ये भी जल्दी जल्दी अपडेट होता है भाई। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का आपको वो नहीं देगा। ओके, तो ये कंसिडर नहीं करता क्लाउड कंप्यूटिंग को। तो ये देता है एग्रेडेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज दिस फ्रेमवर्क। तो ये भाई इसको मतलब दूसरे फ्रेमवर्क के साथ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर है NCSC CAF, द साइबर असेसमेंट फ्रेमवर्क, तो ये भी है। और ये क्या बता रखा है ना, 14 प्रिंसिपल्स यूज होते हैं इसमें। डाटा सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, रिसाइलेंसी, मॉनिटरिंग, रिस्पॉन्स एंड रिकवर प्लानिंग। तो एडवांटेज क्या है, फ्रेमवर्क इज बैक्ड बाय ए गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी एजेंसी, तो भाई ये गवर्नमेंट का मतलब इनिशिएटिव है कुछ इस तरीके से, आई थिंक। एंड देन द फ्रेमवर्क डिसएडवांटेज क्या है कि ये अभी नया है इंडस्ट्री में। तो अभी मतलब कंपनीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको यूज करने में थोड़ा सा बोल सकते हो घबरा रही हैं कुछ भी। दिस फ्रेमवर्क प्रोवाइड accreditation, दिस फ्रेमवर्क is based on principle and ideas and isn't as direct as having rules like some other framework। तो ये कुछ है भाई इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स। अब इन्होंने क्या व्हाट स्टेज ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग इन्वॉल्व यूजिंग, तो ये इसमें क्या है कि भाई ये पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेज पे आप पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ओके, सो इफ यू वांटेड टू यूज ए फ्रेमवर्क फॉर पेन टेस्टिंग टेलीकम्युनिकेशन, तो टेलीकम्युनिकेशन वाला हमने सबसे पहले किया था कहाँ पे, ये रहा, ये है। ओके, व्हाट फ्रेमवर्क फोकस ऑन टेस्टिंग ऑफ वेब एप्लीकेशन, ये OWASP है भाई। तो फिर इन्होंने बता रखा है कि कितने तरह की जैसे टेस्टिंग होती है। एक होती है ब्लैक बॉक्स, एक ग्रे बॉक्स और एक वाइट बॉक्स। तो इसको आप इसी तरीके से लेके चलो, जैसे वाइट वाइट है हैकर है भाई, वो अच्छा काम करते हैं। देखो अच्छा तीनों काम में, तीनों में अच्छा ही कर रहे हो आप। तो इन्होंने बताया कि व्हाइट बॉक्स मतलब बिल्कुल आपके सामने चीजें क्लियर हैं। आप कंपनी के पास गए, उन्होंने सारी चीजें बता रखी हैं कि भाई ये हैं, और आप यहाँ बैठ के टेस्टिंग करो, या ये सब कुछ आपके लिए क्लियर कर देते हैं। ग्रे बॉक्स में क्या होता है कि वो कुछ चीजें बताते हैं, कुछ नहीं बताते। ब्लैक बॉक्स में एक बिल्कुल आपको मतलब कोई कुछ डिटेल नहीं पता होती उसकी, जैसे एक वेबसाइट दे दी जाती है और बस यहाँ इसके ऊपर आपने टेस्ट करना है जैसे, तो वो ये चीजें बताते हैं। अब जैसे ये बता रखा है इन्होंने, द टेस्टिंग प्रोसेस इज हाई लेवल प्रोसेस,
तो मतलब टेस्टर को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है किसी भी एप्लीकेशन और सर्विस की। तो ये एक मतलब रेगुलर यूजर की तरह स्टार्ट करता है टेस्टिंग। ग्रे बॉक्स में क्या होता है कि तो द टेस्टिंग प्रोसेस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर थिंग्स सच एज पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो ये कंबाइन रहता है ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स का। तो इसके मैंने बताया कि लिमिटेड नॉलेज रहती है इसमें। व्हाइट बॉक्स में क्या होता है कि इसमें सारी की सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो सोर्स कोड आई थिंक ये गरीब अच्छा ब्लैक बॉक्स ये यू आर आस्क्ड टू टेस्ट योर वेबसाइट एंड गिवन एक्सेस टू द सोर्स कोड बट व्हाइट बॉक्स ओके। अब इन्होंने बता रखा है कि एक्मे हैज अप्रोच यू फॉर एन असाइनमेंट दे वांट यू टू कैरी आउट द स्टेज ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड विद द साइट। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज इन्होंने दी है। परमिशन टेस्ट स्कोप क्या है? ओके रोल क्या है ये बता दिए इन्होंने। ठीक है वी हैव परमिशन टू परफॉर्म द पेनिट्रेशन टेस्ट वी हैव पुट यू दिस वन द क्लाइंट हैज सेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क स्कोपिंग। मतलब क्या क्या आपको परमिशन है क्या क्या चीज़ें भी आपको मिली हुई हैं। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज एंड तो मतलब यहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हो। तो जैसे लिंक्डइन पे प्रोफाइल देख लिया आपने। ओके जैसे ये देख लिया आपने ओके। अभी एनुमरेशन द गोल ऑफ दिस स्टेज इज टू गेट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर टारगेट। तो अब आप मतलब स्कैन करते हो एक तरीके से। ये मान लो आपका ये टारगेट है और ये आपने कर लिया स्कैन। रिक्वेस्ट गई रिक्वेस्ट वापस आई। तो ये हुआ सर्विस वल्नरेबल वेब यस लॉगिन नो। तो वेब मतलब वल्नरेबल है एक तरीके से। अभी क्या करते हैं नेक्स्ट करते हैं। एक्सप्लॉइट करके देखते हो इसमें आप। तो एक्सप्लॉइट जो भी मतलब आप कमांड टूल्स जो कुछ यूज करते हो। तो आपने मान लो अटैक आपने कर लिया और सिस्टम हैक कर लिया। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में क्या करते हो जैसे ये देखो एक लोअर मतलब आपको एक नॉर्मल यूजर का एक्सेस मिला और फिर आप एडमिन लेवल का एक्सेस करते हो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। ये था। और फिर आप क्या करते हो रिपोर्ट बनाते हो अपनी और रिपोर्ट भेज देते हो टारगेट के पास। और हमारा जो आंसर है वो है ये कॉपी। यहाँ पे करो आप पेस्ट सबमिट। ओके तो ये हो गया कंप्लीट। अभी नेक्स्ट रूम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।